टाइम ट्रैवल यानी कि समय में यात्रा। क्या समय में यात्रा करना संभव है? क्या हम लोग अभी जिस प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ से उठकर अपने फ्यूचर में जाकर देख सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में हमारे साथ क्या कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं, या फिर हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, या फिर हम जाकर देख सकते हैं अपने पास्ट में कि पास्ट में आखिर कौन कौन से बड़े बड़े युद्ध हुए थे, या फिर हमारा रामायण या फिर हमारा जो इतिहास जो सदियों पुराना है, क्या हम लोग उस पास्ट में जाकर देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आखिर हुई थी। तो अगर आप जानना चाहते हो कि टाइम ट्रैवल यानी कि समय में यात्रा करना पॉसिबल है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि समय में यात्रा करना बिल्कुल पॉसिबल चीज़ है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी साइंस बोलती है। जी हाँ, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। और आपको एक बात बता दूं कि जो पहले के लोग थे वो पहले के लोग इस चीज़ को मानते थे कि जो समय यात्रा है यानी कि टाइम ट्रैवल वो बस एक मिथ्या है, यानी कि झूठ है। ऐसी कोई चीज़ रियल में हो ही नहीं सकती। लेकिन आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षतावाद सिद्धांत के आ जाने के बाद उन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि जो टाइम ट्रैवल है वो संभव है। उनका कहना ये है कि जो स्पेस और टाइम है वो आपस में बैलेंस है, यानी कि बराबर है, दोनों सेम चीज़ है। लेकिन जो टाइम है वो चौथे आयाम में है, यानी कि हम लोग जो दुनिया जीते हैं वो 3 डायमेंशनल है, यानी कि हम लोग अपने चारों तरफ देख सकते हैं। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारी जीभ, जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं वो बस 3rd डायमेंशन तक के लिए बने हैं, यानी कि तीसरे आयाम तक। लेकिन जो समय है वो चौथे आयाम में है, वो एक अलग ही दुनिया है। वैसे अगर देखा जाए तो हम लोग अभी भी टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। वो कैसे? हम लगातार फ्यूचर की ओर जा रहे हैं। जो हमारा समय अभी चल रहा है वो समय चल रहा है 1 घंटा और प्रति घंटा, मान के चलो प्रति घंटा बराबर घंटा, यानी कि हर घंटे हम लोग समय में ही बढ़ रहे हैं। हम हर एक घंटे को पीछे छोड़ रहे हैं, या हर एक घंटे पीछे छोड़ रहे हैं, वो चीज़ हमारा पास्ट बन जा रहा है और हम हर घंटे आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम लगातार फ्यूचर की ओर ट्रैवल कर रहे हैं। और इस ब्रह्मांड की हर चीज़ घूमती है, आपको पता है। आइंस्टाइन का कहना यह था कि अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से चले तो वो जो चीज़ चलेगी लाइट की स्पीड से वो सीधे समय में ही पहुंच जाएगी। यानी कि अगर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को ईजाद कर लें जो लाइट की स्पीड से चले या फिर उससे भी ज़्यादा तेज चले, तो हम समय में यात्रा कर सकते हैं। हम सीधे भविष्य में जाकर देख सकते हैं कि हम भविष्य में क्या करेंगे। मतलब अगर आप कोई मान के चलो कि कोई प्लेन है, ठीक है, अगर आप किसी प्लेन पर बैठ गए और उस प्लेन की जो स्पीड है वो लाइट स्पीड से चल रही है, तो अगर आप धरती का एक चक्कर पूरा कर लोगे तो आप समझो कि अपने 70 साल आगे चल जाओगे सिर्फ एक चक्कर में। अगर आप धरती का सिर्फ एक चक्कर लगाओ लाइट के स्पीड से तो आप अपने भविष्य में पहुंच जाओगे। जहां आपका प्लेन लैंड करेगा, जहां आपका प्लेन रुकेगा, वो फ्यूचर होगा। जी हाँ, आप सीधे फ्यूचर में ही पहुंच जाओगे। ऐसा पॉसिबल है। लेकिन हम लोग आज तक टाइम ट्रैवल सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमने आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं किया जो इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड से भागी। हालांकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो साउंड के स्पीड से बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। आप सब जानते हो कि जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो कि स्पीड बहुत ज़्यादा है। और ये अगर हम बात करें तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली चीज़ है वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है लाइट। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड है। ब्रह्मांड हमारा इतना बड़ा है कि लाइट को पहुंचने में कई साल लग जाते हैं, तभी तो हम इस ब्रह्मांड की दूरी को लाइट ईयर में नापते हैं। आप सबको बता दूं कि टाइम ट्रैवल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट को भी किया गया था। एक्सपेरिमेंट असल में यह था कि 2 एटम वॉचेस को, यानी कि एटम जो घड़ियाँ होती हैं उनको लिया गया। एक घड़ी को रख दिया गया ज़मीन के ऊपर जो कि नॉर्मल ज़मीन है, और एक घड़ी को रख दिया गया जो जेट प्लेन है उसके ऊपर। अब दोनों घड़ियों को ऐसे ही छोड़ दिया गया और जो जेट प्लेन है उसको स्टार्ट किया गया और उसमें उस घड़ी को रखा गया था, आप सब जानते हो। और जेट प्लेन, आप सब जानते हो कि जो जेट प्लेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में चलता है, बहुत तेज़ स्पीड होती है उसकी। तकरीबन जो साउंड की स्पीड होती है उससे भी ज़्यादा तेज़, 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा तेज़, उससे भी बहुत तेज़ भागता है वो। अब जेट प्लेन को स्टार्ट किया गया और उसको धरती का चक्कर लगाने को बोल दिया गया
तकरीबन कुछ देर बाद जब जेट प्लेन वापस आया तब ये चीज़ नोटिस किया गया कि जो जेट प्लेन है वो अपने टाइम से ज़्यादा तेज़ था, यानी कि उसका समय मतलब दोनों का समय बदल गया। जो नॉर्मल घड़ी ज़मीन पर रखी हुई थी उसका टाइम और जो जेट प्लेन में घड़ी थी उसका टाइम, दोनों ही के समय में कुछ फ़र्क था, कुछ नैनो सेकंड का फ़र्क था। अब इस बात से ये स्पष्ट प्रूफ होता है कि जो हम समय में यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास वो स्पीड नहीं है। समय में यात्रा करने के लिए ऐसी बहुत चीज़ों के बारे में बताया गया है। चलो मैं आपको वही बता देता हूँ। पहली चीज़ स्पीड। जी हाँ, लाइट स्पीड से अगर आप ट्रैवल करते हो तो आप समय में यात्रा कर सकते हो। दूसरी चीज़ है ग्रेविटी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हाई ग्रेविटी हो तभी भी आप समय को स्लो कर सकते हो खुद के लिए और आप फ्यूचर में पहुँच सकते हो। नंबर 3, सस्पेंडेड एमिशन। अब ये भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो भी आप समय में यात्रा कर सकते हो। चौथी चीज़ है वार्म होल्स। लोगों यानी कि साइंटिस्ट का कहना है कि जो वार्म होल होते हैं यानी कि वार्म होल्स, वो होल्स हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। हमारे आसपास जो हम दुनिया देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसे जो होल्स होते हैं, ऐसे कुछ छिद्र हैं जो निकलते हैं और बंद हो जाते हैं। अगर इन वार्म होल्स को अगर हम खोल लें तो हम समय में यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, अब ये भी एक अलग ही चीज़ है। आप सब सुनकर चौंक जाओगे कि हम जो दुनिया देखते हैं इसमें एक बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, और जो ये होल्स होते हैं ये बस कुछ नैनो सेकंड के लिए ही खुलते हैं। तो बस अगर आप इस होल्स में घुस जाते हो तो आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हो। पांचवी चीज़ है प्रकाश का प्रयोग करके, यानी कि लाइट का स्पीड, जो लाइट स्पीड होता है उसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हो समय में यात्रा। लेकिन इस समय में यात्रा करने के बारे में एक और चीज़ मशहूर ये है कि आप समय में जो समय होता है उसके पास्ट में आप जाकर देख नहीं सकते कि पास्ट में क्या क्या चीज़ हुआ था। इसके ऊपर एक थियरी बनाई गई है जिसका नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। और इस पैराडॉक्स का कहना ये है कि अगर मान लो आप समय में यात्रा करके अपने पास्ट में चले जाते हो और आपने जाकर अपने दादाजी का कत्ल कर दिया, तो अगर आपने आज इस टाइम मशीन में बैठकर मान लो यहाँ से उठकर तुम भविष्य में गए, मतलब अपने पास्ट में गए हो, अगर तुमने अपने दादाजी को ही मार दिया तो तुम पैदा कैसे हो गए? बिल्कुल सही बात है। मतलब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप लोग टाइम में ट्रैवल तो कर सकते हो लेकिन आप लोग अपने पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते। समय में यात्रा करना संभव है लेकिन सिर्फ फ्यूचर के लिए। आप सिर्फ फ्यूचर में ही टाइम ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने जाके पास्ट को बदला तो फ्यूचर जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर आपने जाकर पास्ट में किसी का कत्ल कर दिया और मान लो वो इंसान इस देश का राष्ट्रपति बनने वाला है या फिर फ्यूचर में वो इंसान देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है, तो आपने पूरी की पूरी खेल को ही पलट कर रख दिया। सब कुछ बदल जाएगा। क्या पता जो टाइम मशीन बनी है फ्यूचर उससे भी घटिया बन जाए, उससे भी ज़्यादा बर्बाद हो जाए। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हो लेकिन सिर्फ फ्यूचर में। बस यार, आज के इस वीडियो में इतना है, क्योंकि अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं बोलने चलूँ तो शायद बहुत ज़्यादा ही लंबा टॉपिक बन जाएगा समझाते समझाते। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये टाइम ट्रैवल की वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करना एंड हाँ, बगल में पड़े बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक